क्या हो अगर एक छोटी सी नेक दिल का अमल पूरी शहर का चेहरा बदल दे। ज्यादा लोग बदलाव की कहानियों पर बस स्क्रॉल करके गुजरते हैं, मगर दुनिया के कुछ छुपे कोनों में औरतें खामोशी से ताकत का मतलब लिख रही हैं। ना सियासत से, ना पैसे से, बल्कि ऐसी रहमत और हमदर्दी से जो गलियों, स्कूलों और दिलों को बदल देती है। ये कहानी है 5 ऐसी औरतों की जिन लोगों ने इजाजत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी शहरों को ज्यादा मेहरबान जगह बना दिया और दुनिया भर में उम्मीद की तहरीक चला दी। कचरा उठाने वाली औरत जिसने इज्जत बनाई। मुंबई, इंडिया। हर सुबह दीपा शर्मा अपने फ्लैट के करीब के कचरे के ढेर के पास से गुजरती थी। सालों तक वो बस बदबू, मक्खियों और जलील हालत पर शिकायत करती रही। फिर एक दिन उसने कुछ अलग देखा। एक औरत जो कचरा छान रही थी और उसकी पीठ पर बच्चा बंधा था। वो मंजर दीपा के दिल को हिला गया। उसी दिन उसने फैसला किया कि सिस्टम को दोष देना बंद करेगी और खुद सफाई शुरू करेगी। बगैर किसी हुकूमती मदद के उसने सचित सफाई शुरू किया। मोहल्ले की औरतों को रिक्रूट किया कि वो रिसाइक्लेबल कचरा इकट्ठा करें और बदले में उन्हें खाना और छोटी सी रकम मिले। एक गली से ये मुहिम 200 इलाकों तक फैल गई। फिर दीपा ने उन औरतों को इको ब्रिक्स और कंपोस्ट बनाना सिखाया। 1 साल के अंदर मुंबई की बस्तियां साफ और खुद मुख्तार बन गईं। जो औरतें पहले कचरा उठाती थीं, अब इज्जत से कमाई कर रही थीं। उसका नारा शहर का नारा बन गया। इज्जत को डिग्री नहीं चाहिए, बस वो काम शुरू करो जिसे सब नजरअंदाज करते हैं। वो लड़की जिसने वाटर वॉल्स बनाई, कराची, पाकिस्तान। 17 साल की आमना जावेद ने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें पानी लेने मीलों चलना पड़ता था। शहर में ऊंची इमारतें थीं, मगर एक भी ऐसी नहीं जो जिंदगी संभालती हो। उसने छोटी शुरुआत की, 1 दीवार, 1 नलका। पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स और कंक्रीट से उसने पहली वाटर वॉल बनाई। एक वर्टिकल सिस्टम जो बारिश का पानी स्टोर करता और चारकोल से फिल्टर करता। सोशल मीडिया पर #waterwalls कराची वायरल हो गया। कुछ ही महीनों में बिल्डर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सियासतदान उसके साथ खड़े हो गए। आज शहर भर में 600 से ज्यादा वाटर वॉल्स हैं। हर एक पर बच्चों के लिखे हौसला अफजा जुमले पेंट किए गए हैं। आमना ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसने शहर को एक कर दिया। उसका पैगाम था, इनोवेशन असल में वो हमदर्दी है जो इंजीनियर का हेलमेट पहने होती है। उसने दरार में बीज बोया और इनकलाब उगा दिया। माली औरत जिसने शहर को खिलाया, नायरोबी, केन्या। वांजी को ओटिएनो, एक रिटायर्ड नर्स, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बच्चे भूखे दुकानों के बाहर खड़े हों। उसने हर खाली जमीन पर सब्जियां लगानी शुरू कर दी। जब पुलिस ने पूछा, वो मुस्कुराकर बोली, मैं घुसपैठ नहीं कर रही, मैं शिफा दे रही हूँ। उसकी तहरीक ग्रीन हैंड्स नायरोबी ने लोगों को आम जगहों पर सब्जियां लगाने पर उभारा। बस स्टॉप, रूफटॉप्स, हत्ता के पॉटहोल्स तक। कुछ स्पिनिच के बेड से शुरू होने वाली मुहिम ने पैंडेमिक के दौरान हजारों घरों को खिलाया। उसके वायरल वीडियोस जिसमें वो पुराने टायर्स में टमाटर लगाती ने लाखों व्यूज लिए और घाना, ब्राजील और न्यूयॉर्क तक ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू कर दिए। अब उसका नाम स्कूल की किताबों में अर्बन हीरोज के नीचे लिखा जाता है, मगर वो कहती है, मैं हीरो नहीं हूं, मैं बस वो उगाती हूं जो दुनिया में देखना चाहती हूं। ख्याल। पुलिस ऑफिसर जिसने भरोसा बहाल किया, बार्सिलोना, स्पेन। इंस्पेक्टर मार्ता रुइज ने फोर्स ज्वाइन की तो सब कुछ था, बस हमदर्दी नहीं थी। उसने देखा कि पुलिस गरीबों, इमिग्रेंट्स और प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती करती है, मगर इंसानियत नहीं। तो मार्ता ने एक नया आइडिया दिया। कॉफी विद कॉप्स। हर संडे उसका टीम पब्लिक स्क्वायर्स में टेबल्स लगाता, लोगों को फ्री कॉफी देता और उनकी बात सुनता। जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरे यूरोप की तहलीक बन गया। पुलिस और अवाम के दरमियान तशद्दुद 40% कम हुआ। शेल्टर्स को फंड्स मिले। लोगों ने यूनिफॉर्म वालों को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना शुरू कर दिया। मेयर ने कहा, मार्ता ने पुलिस को रिफॉर्म नहीं किया, उसने हमें याद दिलाया कि वो भी इंसान है। उसने बिजनेस शुरू नहीं किया, उसने शहर के दिल की धड़कन जगाई। वो बीवी जिसने फ्री लॉन्ड्री खोला, टोरंटो, कनाडा। फातिमा नूर ने अपने शौहर को कैंसर से खो दिया और उदासी में डूब गई। एक दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी, एक सिंगल फादर, बर्फ के पानी में हाथ से कपड़े धो रहा है क्योंकि लॉन्ड्री अफोर्ड नहीं कर सकता। उस पल ने फातिमा को बदल दिया। उसने अपने जेवर बेच दिए, एक छोटी सी दुकान रेंट की और सोप ऑफ होप शुरू की, गरीबों के लिए मुफ्त लॉन्ड्री। उसका क्लिप टिकटॉक पर वायरल हुआ जिसमें वो मुस्कुराते हुए कपड़े फोल्ड कर रही थी और कह रही थी, काइंडनेस को हैशटैग नहीं चाहिए, बस हाथ चाहिए। डोनेशंस बरसने लगे। आज फातिमा के 5 ब्रांचेस हैं जहां वॉलंटियर्स कपड़े धोकर, चाय पिलाकर कहानियां शेयर करते हैं। उसके लिए ये सिर्फ लॉन्ड्री नहीं, इज्जत बहाल करने का जरिया है। असर का दायरा। मुंबई से कराची, नायरोबी से बार्सिलोना और टोरंटो तक इन औरतों ने शहरों को इज्जत, हमदर्दी और अमल से बदला। उन्होंने साबित किया, नेक दिल होना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है।
लोग कहते थे तुम वक्त जाया कर रही हो, कुछ नहीं बदलेगा, सिस्टम बहुत बड़ा है। मगर उन्होंने साबित किया सिस्टम लोगों से बनता है। लोग बदलो, सिस्टम बदला। उनके छोटे अमल ने इनकलाब का नक्शा बनाया। यूनिवर्सिटीज उनके मॉडल्स पर रिसर्च करती हैं। इंटरनेट ने उन्हें आइकन्स बना दिया, न फेम से न असली इंसानियत से। काइंडनेस नर्म नहीं होती, ये स्टील है जो रहमत में लपटी होती है। हकीकत यह है कि सोशल मीडिया गुस्सा, ट्रोलिंग और नफरत से भरा हुआ है, मगर ऐसी कहानियां याद दिलाती हैं कि दुनिया अब भी खामोशी से बेहतर बन रही है। दीपा की साफ गलियां, आमना की वाटर वॉल्स, वांजीकू के बाग, मार्ता की कॉफी टेबल्स, फातिमा की लॉन्ड्री सब सबूत हैं कि जब औरतें दिल से क़ियादत करती हैं, शहर सिर्फ बढ़ते नहीं, सेहतमंद बन जाते हैं। नए शहरी मेहरबानी का नक्शा आज का काइंडनेस चैरिटी नहीं, कोलैबोरेशन है। इन औरतों ने लोगों के लिए नहीं, लोगों के साथ काम किया। दीपा इको सोशल एंटरप्राइज, आमना यूथ लेड डिजाइन, वांजीकू अर्बन फार्मिंग, मार्ता कम्युनिटी पुलिसिंग, फातिमा ग्रासरूट सर्विस। उन्होंने शहरी और लीडर के दरमियान का फर्क मिटा दिया और इसीलिए उनके शहर उनके पीछे चले। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।